हम चाइना को भी सावधान करना चाहेंगे कि वो भारत को 1962 का भारत ना समझे। आज भारत अपने पैरों पर सभी तैयारियों के साथ खड़ा है और हम उनकी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और सेना को पूरी छूट दे दी गई है कि वो किसी भी स्थिति का सामना डट कर करे। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे, क्योंकि जिस प्रकार से चीन और भारत सीमा पर इस वक्त तनाव बना हुआ है, इन सारे मुद्दों पर उनकी राय जाननी बहुत जरूरी है। कटारिया साहब, जिस प्रकार से भारत और चीन की सेना पर तनाव है, 20 से ज़्यादा सैनिक वहाँ मारे जा चुके हैं, क्या कहेंगे आप? जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे देश के सैनिकों का बलिदान गालवान घाटी में जो हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा और हम अपने देश की 1 इंच भूमि भी किसी को हड़पने नहीं देंगे। हम चाइना को भी सावधान करना चाहेंगे कि वो भारत को 1962 का भारत ना समझे। आज भारत अपने पैरों पर सभी तैयारियों के साथ खड़ा है और हम उनकी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज ये जो चाइना ने, पहले तो चाइना वायरस आया कोरोना के रूप में, जिससे आज सारा संसार ग्रस्त है, और अब ये चाइना की दूसरी हिमाकत है। अभी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और कल ही रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने सेना के तीनों चीफ ऑफ एयर स्टाफ के साथ बातचीत की है और जो हमारे CDS हैं रावत जी, उनके साथ भी बातचीत की है और सेना को पूरी छूट दे दी गई है कि वो किसी भी स्थिति का सामना डट कर करे। जिस प्रकार से 1962 में भी चीन ने इस प्रकार का प्रयास किया, अब दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। चीन आखिर इन बातों को समझ क्यों नहीं रहा? वो पड़ोसी देशों के साथ उसका व्यवहार ठीक क्यों नहीं है? वास्तव में हमें ऐसा लगता है कि चीन बौखलाया हुआ है। सारे संसार के अंदर वो आइसोलेट होता जा रहा है और भारत भी उन ताकतों के साथ खड़ा है जो ताकतें चाहती हैं कि कोरोना का वायरस क्यों पनपा, क्यों इसके ऊपर शुरू में कंट्रोल नहीं किया गया। WHO में जो डिमांड हुई है, भारत भी उस डिमांड में सारी दुनिया के साथ खड़ा था। तो चाइना को इस बात से बहुत ज़बरदस्त खुंदक है कि भारत हर मोर्चे पर एक साफ नीति अपनाता है और चाइना जो हमारे पड़ोसियों को उकसाने की जो डिप्लोमेसी खेलता है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे आज वो नेपाल में है, भारत उसका भंडाफोड़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कर रहा है। तो इससे भी चीन बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से चीनी आइटमों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, ठेके रद्द करने शुरू कर दिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी बिजली निगमों में जिस प्रकार से यमुनानगर और खेदड़ 2 प्लांटों में उनके पास जो 2 टेंडर थे वो रद्द कर दिए हैं। हाँ, देखिए, जब कोई शत्रुता के ऊपर उतर आया है कोई देश और हमारे देश से ही खाता है, हमारे को ही गुराता है, उसका मैक्सिमम जो बिजनेस है वो भारत के अंदर उसकी खपत है और भारत को ही आंखें दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ निर्णय लिए जाते हैं तो हम उन निर्णयों का स्वागत करते हैं। कटारिया साहब, इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और बीजेपी का 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, इसको लेकर आपकी आजकल वर्चुअल मीटिंगें भी चल रही हैं, रैलियां भी चल रही हैं, किस प्रकार का कामकाज रहा 1 साल में? देखिए, इस 1 साल में हमारी सरकार ने
धारा 370 समाप्त की, 35A समाप्त किया, 3 तलाक का कानून पास किया, CAA का कानून पास किया, 34,000 लोगों को त्रिपुरा के अंदर बसाया गया, बोडोलैंड का समझौता हुआ और आर्थिक गतिविधियों को हम आगे बढ़ा ही रहे थे कि ये कोरोना महामारी सारे संसार में फैल गई। भारत भी उसमें अपवाद नहीं है, लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री जी का कि WHO के एक्शन लेने से पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी उड़ानें रद्द कर दी, सभी ट्रेनें रद्द कर दी, लॉकडाउन लगा दिया और उस पहले लॉकडाउन में ही जहां लगाया 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज दिया। उसके बाद फिर दूसरा पैकेज दूसरे लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ रुपए का दिया। उसके बाद फिर MSME के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। उसके बाद फिर छोटे रेडी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए 53,000 करोड़ रुपए का पैकेज फिर दिया। और जिस तरह से 4,000 ट्रेनें चलाकर हमारे 1 करोड़ लोगों को जो प्रवासी मजदूर थे उनको गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंचाया गया। और आज प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयत्नों से हमारी आर्थिक स्थिति भी पटरी पर आने लगी है और एक के बाद एक योजनाएं जो हमने चलाई हैं, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आयुष्मान भारत, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ लोगों को 5-5 लाख रुपए की जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। आयुष्मान भारत, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। मेरे अपने डिपार्टमेंट के अंदर 6,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल भूजल योजना का श्री गणेश प्रधानमंत्री जी ने किया। और मेरा अपना डिपार्टमेंट ही जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है 3.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 15 करोड़ घरों के अंदर पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास 500-600 योजना प्रधानमंत्री जी की हैं जो उन्होंने लागू की हैं और जिनका भारत की जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है। कटारिया साहब, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? मैंने अपने 45 वर्ष के राजनीतिक कार्यकाल में इतना अपरिपक्व नेता नहीं देखा है जितना के राहुल गांधी जी हैं। और वास्तव में हम तो शुरू से ही कहते हैं कि वो केवल एक डायनेस्टी का प्रतीक है, ना उसकी नीयत है कोई, ना उसकी कोई नीति है, ना कोई प्रोग्राम है, और एक उसकी गैंग है। उस गैंग के माध्यम से जो परामर्श उसको दे दिया जाता है तो उसी लाइन के ऊपर वो बोलने लगता है। और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जहर उगलना ये उसकी फितरत में है, उसकी माँ श्रीमती सोनिया गांधी जी की फितरत में है। इसके अलावा उनके पास कोई देश के लिए एजेंडा नहीं। कटारिया साहब, बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम जो कभी यहाँ पर हरियाणा में प्रतिनिधित्व करती रही है, वो सारी की सारी टीम इनेलो में मर्ज कर गई है और इनेलो का मानना है कि आने वाले दिन उनके बहुत अच्छे हैं। देखिए, हरियाणा प्रदेश में बसपा ना कभी कोई पावर थी, ना है, ना रहेगी। एक बार बिल्ली के भाग से छिंका टूट गया था 1998 में, जब उनका 2300 वोटों से एक मेंबर पार्लियामेंट जो है नागरा बन गया था। उसके बाद 1 साल के बाद ही
मैंने उसको 3.5 लाख वोटों से हराया। उसके बाद बीएसपी का हरियाणा में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। एक आधा उनका एमएलए मेरी लोकसभा से बनता रहा और वो ही कांग्रेस में जाता रहा, जो भी पार्टी आई उसी को प्यारा होता रहा। तो ना कोई संगठन है, ना कहीं पार्टी है, कोई भविष्य नहीं है हरियाणा में बीएसपी का। तो ये है रतनलाल कटारिया, केंद्र में मंत्री हैं। प्रधानमंत्री की जो योजनाएं एक साल में पार्ट 2 में हुई हैं, उन सब का खुलासा इन्होंने किया, उन सब का हवाला इन्होंने दिया और चीन के ऊपर उन्होंने सीधा सा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चीन जो है इस वक्त बुखलाया हुआ, क्योंकि सारा विश्व उससे कट रहा है। उसके बिजनेस जो कंपटीशन जहाँ भी चल रहे थे, बिजनेस के जहाँ भी रूट्स थे, वो सब कैंसिल होते जा रहे हैं। और हरियाणा ने भी पिछले दिनों 2 फर्में बिजली की जो हैं उन्होंने यहाँ से रद्द की हैं, इसीलिए चीन बुखलाया हुआ है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।